नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्याय 8 में हमने ये समझा कि अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं अगर सागर है तो सागर में से एक बूंद निकलेगी, तो सागर क्या है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में बूंद क्या है? मैं। अब ब्रह्मांड और मैं, अगर सागर और बूंद इन दोनों में देखें तो क्या सिमिलैरिटी है? सागर में से बूंद निकली तो बूंद में भी वही गुण है जो सागर में है, पर कैपेबिलिटी सागर जितनी नहीं है, क्योंकि सागर क्या है? विशाल है, बड़ा है, उसके पावर ज्यादा है। बूंद क्या है? छोटा है, तो उसमें पावर अभी कम है, पर दोनों में क्वालिटी सेम है और दोनों ही कार्य क्या कर रहे हैं? सेम। कैसे? जैसे ब्रह्मांड क्या कर रहा है? हम सबको बना रहा है, हम सबके संचालन के लिए प्रकृति का ध्यान रख रहा है कि आपके पेड़ पौधे रहें, है ना, ऑक्सीजन बने, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं पेड़ पौधों से। तो इकोसिस्टम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम का कार्यभार संभाल रहा है। वह क्या कर रहे हैं? अधियज्ञ कर रहे हैं, वह भी एक यज्ञ कर रहे हैं। और जिस दिन ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम भी अपना यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग भी अपना कार्यभार बना रहे हैं ना, अपनी फैमिली देखते हैं, अपनी फैमिली में बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं। हम भी एक यज्ञ कर रहे हैं और हमारा जब यज्ञ समाप्त हो जाता है हम भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं अधियज्ञ में ही शरीर क्या है? अधिभूत। और संस्कार क्या है? अधिदैव। अगर हम ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहला जो बना उसमें क्या थे? वह काफी गुण संस्कार वही थे जो ब्रह्मा जी के थे। और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? संस्कारों में परिवर्तन आ गया, संस्कारों में डिफरेंस आ गया। तो जो संस्कार है वह अधिदेव है, तो मतलब वो संस्कार तो वही ब्रह्मा जी वाले ही चल रहे हैं। जिसको आजकल हम कहते हैं ना, हम हैं तो हमारे बच्चों में हमारा डीएनए चल रहा है। तो मतलब हम सब में भी ब्रह्मा वाले गुण है, पर धीरे धीरे कह सकते हैं लिप्त हो गए हैं। तो लिप्त होने को हम क्या कह सकते हैं कि माया का पर्दा आ गया। तो शरीर के अधिभूत है जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से बना है। और ये लिप्त भी क्यों हो रहे हैं? पर्दा क्यों आ गया? या माया का क्या रोल है? मतलब ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया की वजह से ये धीरे धीरे हमारे हमको संस्कार जो है दिख नहीं रहे हैं। तो अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ कृष्ण जी ने इस तरीके से हमको समझाया, जिसमें हमें उन्होंने बिग बैंग थ्योरी समझाई। अब हम अगला श्लोक करेंगे, पांचवा। अब उसमें अर्जुन जी का एक और सवाल क्या था कि लास्ट टाइम पर मैं क्या स्मरण करूं कि मैं जब इस शरीर का त्यागूं तो मेरा स्वभाव ऐसा हो कि मैं आप में लीन हो जाऊं। तो वो पांचवा श्लोक में यही पूछ रहे हैं। और उसके बाद छठवें श्लोक में क्या है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव से मेरा सिमरन करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। इसमें छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर सपोज एक मनुष्य है, उसकी फैमिली है, पर उस मनुष्य की तबीयत बहुत खराब हो गई, अब वो हॉस्पिटल में है, अब वो बेहोश है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बचने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। तो अब उसके फैमिली जो है वो खूब रोएगी, उसके पास जाएगी, तब भी कुछ कुछ बोलेगी कि अरे हमको तो बहुत प्यार है, आप जा रहे हो, आप ये है। तो अब उसकी उम्मीद नहीं है और उसकी फैमिली रो रही है, उसके जो वचन है फैमिली के वो उसको सुनाई दे रहे हैं। और अब जब वो उसको वचन सुनाई दे रहे हैं, वो सारे वचन क्या है? उसके भाव बन रहे हैं। अब वो उसी भाव में ही, सपोज उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई, तो वह उसी भाव से गया। तो उस भाव में क्या था? अरे मेरी पत्नी तो बहुत दुखी है। अब वो क्या होगा? वह आगे ना बढ़ने की बजाय अब उसका जो है शरीर तो यहीं रह गया, पर जो आत्मा है वो वहीं पत्नी के आसपास घूमती रहेगी। और जब मौका मिलेगा, जब फैमिली में कुछ ऐसा होगा, तो वो आत्मा वहीं पर ही जन्म ले लेगी। इस प्रकार से क्या होता है कि जिस भाव में आप हो उसी भाव से ही आपका अगला जन्म निश्चित है। मतलब आपने आगे की जर्नी तो की ही नहीं, आप संसार के मोह माया में ही फंसे रहे। इस हिसाब से यही हुआ ना। अब इसको इस दूसरे इसी श्लोक को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें मृत्यु हमें निश्चित नहीं है। किस पल हमको मृत्यु आ जाए हमें पता नहीं है। जैसे कभी अचानक एक्सीडेंट किसी का होता और किसी की मृत्यु आ गई, अब उसी समय उसको तो नहीं पता था ना
तो उसका उस समय जो भाव था उसी भाव में उसका अगला जन्म हुआ। इसलिए अगले श्लोक में उन्होंने क्या बोला कि अगले श्लोक नहीं, उससे अगले श्लोक में बोला है कि हर पल मेरा सिमरन रखो। उसको अभी हम अलग से समझेंगे कि क्या है उससे मतलब। और इसके अगले श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि मेरा सिमरन कर और युद्ध कर। देखिए अब कृष्ण जी यहाँ पर फिर से वही कह रहे हैं कि युद्ध कर, मैं संभाल लूंगा, युद्ध कर। पर अर्जुन जी को हमें थैंक्स कहना चाहिए, कृष्ण जी को भी थैंक्स करना चाहिए कि उनकी वजह से हमारे जीवन के ज्ञान की कितनी गुत्थियां खुल गई। तो यहाँ पर कृष्ण जी फिर से अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं कि अब युद्ध कर। जितनी नॉलेज देनी थी दे दी, पर अभी अर्जुन जी के सवाल खत्म नहीं हुए हैं। अब इसी में अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि मेरा निरंतर ध्यान कर, जो मैंने आपको पहले कहा था। तो इसमें क्या है, उनका क्या है कि जो मेरा ध्यान करते हुए मेरे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह क्या होता है, वह परम पुरुष बन जाता है। मतलब वो बिग बैंग थ्योरी से परे चला जाता है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी में हमने जाना कि सारा इस ब्रह्मांड के अंदर ही हम रहते हैं, तो इस ब्रह्मांड के बाहर चला जाता है। तो अगले श्लोक में उन्होंने ये कहा। और हर समय ध्यान रखने के लिए जो मैं बता रही थी उसका किस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल किया था, मैं सरिता हूं। तो इसमें मैं क्या है? मेरा मन जो इस धरती पे आना चाहता है। सरिता क्या है? जो ये शरीर जिसको नाम हमने सरिता दिया। हूँ क्या है? हूँ है वह आत्मा जो ये सब देख रही है। तो हर समय अगर मैं इस भाव में रहूं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, तो क्या होगा? हर समय हमारा सिमरन क्या है? आत्मा की तरफ है। तो हम क्या होंगे? मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि मृत्यु होगी तो क्या होगा? मैं मन तो चला गया, और सरिता शरीर का क्या हुआ? जला दिया, तो बचा क्या? हूँ। तो ये हूँ जो है मैं में, अगर मन का ही हर समय सिमरन आत्मा का रहेगा तो मैं जो है हूँ में लिप्त हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? आत्मा। और वो आत्मा कहाँ जाएगी? जो बिग बैंग थ्योरी के बाहर ब्लैक होल में, मतलब ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी में चली जाएगी। अब यहीं पे है, जो व्यक्ति उस परमेश्वर का सिमरन करता है वो सर्वज्ञ, सनातन, सबका शासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अधिभूत रूप, सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से परे है। अब वहां कृष्ण जी क्या बता रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ? अंधकार से भी परे हूँ। मतलब मैं इससे भी ऊपर एक है जिसका भी हमें ज्ञान ही नहीं है, मैं वहां पर वास करता हूँ। तो सूक्ष्म से भी और सूक्ष्म रूप में हूँ। अभी हम ही ले तो जब हमारा जब तक जन्म नहीं हुआ तो हम क्या है? एक सूक्ष्म रूप में है जो हमें दिख नहीं रहा। सूक्ष्म मतलब होता है छोटे से छोटे, जिसको अणु परमाणु हम बोलते हैं। तो उतने रूप में हूँ। तो उससे भी छोटे रूप में हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? सनातन। इसीलिए हमारे यहाँ नाम दिया गया है सनातन धर्म। तो एक्चुअल में क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप जो होता है उसको सनातन कहा जाता है। अब यहाँ पर कवियम का मतलब सर्वज्ञ, मतलब सब जगह हूं मैं, है ना। पुराणम का मतलब टाइमलेस, मैं अनादि हूँ। मैं इस जगत में भी आ सकता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए हुए हैं ना इस जगत में, पर मैं इसके बाहर भी हूँ। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या 84 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। तो इससे पहले क्या था? कुछ तो था, है ना। यहाँ कह सकते हैं कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं होना भी तो कुछ है। तो जो कुछ भी नहीं था, जो वो वाला कुछ था, वो क्या है? ईश्वर है। फिर अनुशासिता, अनुशासिता मनो, उसका मतलब क्या है? कंट्रोल। मतलब मैं ही इन सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। और अब क्या कह रहे हैं कि बार बार सूक्ष्म से नियम का मतलब क्या है? अनियम का मतलब है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब मैं इतना छोटा रूप हूँ। और उसी के बाद मैंने क्या है? समनु संप्रेदय, सबको धारण करता हूँ। मैं ही सबके अंदर हूँ और मुझ में ही सब कुछ है, जिसको हम विराट रूप भी कह सकते हैं ना। अभी विराट रूप 11वें चैप्टर में कृष्ण जी बताएंगे अपना, पर उन्होंने थोड़ी सी उसकी धारणा बिठा दी है यहाँ पर। उन्होंने ये 4-5 पॉइंट से हमको समझाया है कि मैं ही विराट रूप हूँ, कि मैं सब कुछ हूँ। और शायद इसीलिए ही वे, अगर हम देखें तो वेद व्यास जी ने उनको भगवान कहा है। भगवान वाच कहते हैं ना गीता में, कृष्ण वाच नहीं कहा, अर्जुन वाच, भगवान वाच। तो यही सब रीजन है, क्योंकि कृष्ण जी जो है वो उस रूप में है जो
नारायण खुद इस धरती पे आए। सी अभी क्या है, अगर विष्णु जी हम लें तो विष्णु जी ने बहुत सारे अवतार लिए। नरसिम्हा अवतार लिया, उसमें क्या था, हाफ मैन और हाफ शेर का अवतार। तो इन सब अवतारों में, वामन अवतार, बहुत सारे अवतार लिए, पर इन सब अवतारों में फेमस जो कौन से अवतार हुए, जो एकदम प्रॉपर मनुष्य के अवतार थे, जो राम जी थे या कृष्ण जी थे। अब राम जी के अवतार से विष्णु जी ने हमको क्या बताया कि मैं एक मनुष्य हूँ। एक मनुष्य होने के वक्त मुझको किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे माता पिता की वो बहुत मानते थे, माता पिता के कारण ही वो चले गए थे ना 14 साल बनवास। तो उन्होंने मर्यादा को दिखाया। और कृष्ण जी क्या थे, वो एज अ भगवान के रूप में ही अवतरित हुए थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो उन्होंने इस चक्कर में लीलाएं दिखाई कि मेरे अंदर सारी पावर्स हैं। जैसे अगर 15 गोपियां अगर उनके साथ रास रचा रही हैं, तो 15 गोपियों को अलग अलग कृष्ण दिखते थे। अलग अलग कृष्ण दिखते थे, मतलब उनमें ये पावर थी और उन्होंने अपनी उन पावर्स को दिखाया। पर राम जी मनुष्य रूप में आए थे तो उनमें ये पावर्स लिप्त रूप में थी, मतलब दिख नहीं रही थी। जिस तो हमारे अंदर भी इस तरीके से क्या है कि ये पावर्स हैं, पर इनको हमें जागृत करना होगा। तो यहीं पे अगर अब मैं इस तरह कह सकती हूँ कि अभी क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे टॉप में है, जहां हमने ये देखा कि यही बिग बैंग थ्योरी को अगर उल्टा कर दूं तो ये क्या लगता है, हमारा लगता है ना। तो ये क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ऊपर टॉप में है, उसी में से ही क्या हुआ, जीवात्मा, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, और ये सारा क्या हो गया जो बना, ये सारा क्या है, ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड बनाया उन्होंने, जिसमें ब्रह्मा जी हमको पैदा कर रहे हैं, जो हमारा कर रहे हैं, और विष्णु जी क्या कर रहे हैं, हमारे इसी सब का देखभाल कर रहे हैं। और महेश जी को हमने कहा है डिस्ट्रॉयर, कि मतलब जब ये खत्म हो जाएगा तो वापस हम क्या बन जाएंगे, इसी वापस एनर्जी में लीन हो जाएंगे। और इसी को ही पहले चैप्टर्स में कृष्ण जी ने अपरा प्रकृति कहा था, कि हम सब अपरा प्रकृति के रूप में हैं। अपरा प्रकृति में मतलब हो गया यहीं पे पैदा होते हैं और यहीं पे ही वापस जन्म मरण में फंसे रहते हैं। और उसी में उसमें उन्होंने पुराने अभी इस श्लोक में क्या बताया था, जो मेरा सिमरन करके मृत्यु को प्राप्त होता है, वो कहाँ चला जाता है, परा प्रकृति में, और वो ही क्या है, पर ब्रह्म। तो मतलब वो इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाता है। और उसी को अगर हम कहें तो मोक्ष भी कह सकते हैं कि वो ही मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है, जब हम इस ब्रह्मांड से, इसी से बाहर आ जाएंगे, राइट। तो वो परा प्रकृति है, कृष्ण जी वहां पर है, और अपरा क्या है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपरा में क्या है कि हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट आयाम्स हैं, कि आप इस वाले लेयर में हैं, इस वाले लेयर में जाएंगे, या ऊपर की लेयर्स में जाएंगे। तो जिस हिसाब से हम कार्य करेंगे उस हिसाब से हम उस लेयर में जाएंगे। आफ्टर दैट हम उस लेयर में जाएंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब उन्हीं लेयर्स को मैं डायमेंशंस के हिसाब से, अगर हमने पहले भी आयाम्स किया हुआ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर यहाँ पर अब मैं समझ सकती हूँ डायमेंशंस को, 0 डी अगर कहें तो मतलब कुछ भी नहीं था। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। और हम अपने मनुष्य के हिसाब से देखें तो पहले कुछ भी नहीं था। पहले क्या था, एक अणु के रूप में, अंडे के रूप में माँ के अंदर, और वीर्य के रूप में पिता के अंदर है, बस। तो 0 डे है, कुछ भी नहीं है, सिंगल डॉट है ना, छोटे से अणु के रूप में है। तो 0 डी क्या होता है, एक कण या सिंगल डॉट। और 1 डी क्या है, जो पड़ा रहता है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, मिट्टी, पत्थर, ये सब क्या है, पड़े हुए हैं। अब अगर सपोज हम लें पहाड़, पहाड़ क्या है, युगों युगों तक पड़े हुए हैं, अड़ियल टाइप हो गए ना, पड़े हुए हैं। अब वो पड़े हुए हैं, मतलब अभी सपोज अगर एक पहाड़ है, अगर सपोज मेरी आयु 30 वर्ष है, तो मेरी 30 आयु में मेरी डेथ हुई, और उसके बाद ही मैंने इमीडिएटली लेट इट भी जन्म ले लिया, तो पहाड़ तो वहीं था अभी भी। तो मतलब ये कितने जन्मों तक पड़े रहते हैं पहाड़। हाँ, फिर ये होता है 1 डी। अब ये 1 डी जो है, ये कितने जन्मों तक पड़ा रहता है। और उसके बाद आता है 2 डी। 2 डी क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जिनकी जड़ें तो भूमि तत्व में हैं, पर वो फिर भी थोड़ा थोड़ा लहरा सकते हैं वायु के साथ। उनको हम बोलते हैं 2 डी, क्योंकि वो चल नहीं सकते पर उसके साथ लहरा सकते हैं।
फिर 3D क्या है? मनुष्य, जानवर, पक्षी, हम सब किस में आते हैं? 3D में। और जानवर और पक्षी क्या है? वो आते हैं भोग योनि में। मनुष्य क्या है? वो आती है योग योनि में, कि वो अपना और इम्प्रूवमेंट कर सकती है, वो और आयाम में जा सकती है। अब उसी के पास 4D हमारे पास क्या है? समय से आगे चला जाना। अभी हम क्या है? मनुष्य को लें तो हम समय के हिसाब से हैं, कि आज हम जन्मे और लेट इट बी 100 ईयर्स में हमारी डेथ हो गई। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर समय है, उसी के अंदर हमें कार्य में ने कंप्लीट करने हैं। पर समय से आगे अगर मन का एग्जांपल लूं, तो वो क्या है? समय से आगे है, मन क्या होता है? पास्ट की किसी मेमोरीज में चला जाता है ना, उसको याद करते हुआ खुश होता है या दुखी होता है, या भविष्य की चिंता में चला जाता है। तो मन जो है वो 4D एलिमेंट है। अब 5D क्या हो गया? अलग ब्रह्मांड में अपने आप को देख लेना, अब पैरेलल यूनिवर्स में जाना। और वो सब क्या होगा? अगर हम ने ये संसारिक झंझट कह लें जिसको हम, कि संसारिक ये जो कार्यक्रम है उसी में उलझे रहेंगे, तो हम क्या रहेंगे? 4D तक ही रह सकते हैं ना। पर अगर हम इन सब से हटके, हम लोगों का अब ध्यान इस तरफ चला जाए, आत्मा की तरफ, और हम ध्यान करने लग जाए, तो हमारा क्या होगा? हम डिफरेंट डिफरेंट आयाम्स में जा सकते हैं। तो हम डिफरेंट ब्रह्मांड को भी देख सकते हैं। फिर 60 में क्या है? समय से अलग हो जाना। वायु, जो हनुमान जी एक एग्जाम्पल है, वो क्या थे? इतने हल्के थे कि वो उड़ लेते थे, अंतरिक्ष तक जा सकते थे। फिर आगे 7D। 7D अगर होगा तो वो क्या है? यूनिवर्स में घूम सकता है, दूसरी फॉर्म से मिल सकता है। अभी क्या होता है कि हमारी तरह ही हमारी और फॉर्म्स हैं, हम बोलते हैं ना बहुत सारे यूनिवर्स हैं, तो हमारी तरह ही हम किसी और यूनिवर्स में भी पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है अब। तो उसके हिसाब से हम उनसे भी मिल सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो पावर्स हम जगा लेंगे, तो हम 70 तक जा सकते हैं। 8D अशरीरी, नो फिजिकल फॉर्म, निराकार रूप। तो ईश्वर क्या हो गए? मतलब 8D का हम कह सकते हैं ना, भगवान लोग जो है वो 8D भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को निराकार रूप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और साकार रूप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 9D में लॉ ऑफ फिजिक्स, आप अपने लॉ बना सकते हैं। मतलब आप अगर परा से भी परा जा रहे हैं, अब धीरे धीरे अगर आप सोचें, तो आप अपने फिजिक्स लॉ बना सकते हैं। मतलब जो ईश्वर कर रहा है, उसने ब्रह्मांड बनाया, एक धरती बनाई, दूसरी धरती बनाई, बहुत सारे ब्रह्मांड है ना चल रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ फिजिक्स की पावर है उन 90 वाले अणु में। अब 10D क्या है? इनफाइनाइट पावर्स, परम सत्ता है उनके पास। और 11D क्या है? शिव, जो ब्रह्मांड है, मतलब वहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो 11D हम बोलते हैं शिव। तो मतलब अगर हम ही अपने आप को लें, तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 7 ही हम आयाम पढ़े थे, पर अदरवाइज कितने सारे और आयाम हैं। 11D में शिव एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हमें मुक्ति भी पानी है, तो हमको 11D तक जाना होगा। अब इसी में अगले में क्या बता रहे हैं? कि जो मृत्यु के टाइम पे मेरी भक्ति करता है, वो परम धाम को, वो वहां पर जाता है, जो आप अभी मैंने बताया कि परा, जहाँ परम पर ब्रह्म है, जो हमने बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से समझा। अब जब अविनाशी पद, ओके, 11वें में क्या बोल रहे हैं? कि इसी वजह से जो मुनि हैं या ऋषि हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो इस चीज के लिए वो सांसारिक कार्यक्रम को छोड़ के इसीलिए तप करते रहते हैं, हर समय ध्यान में अवस्था में जाके तप, हर समय वो क्या करते हैं? अपनी इन दो आयु से ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों को बंद कर लेते हैं, और तीसरी आंख की तरफ ध्यान देकर अपने आयामों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए ऐसा हो पाता है। 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? इसलिए क्या होगा? इंद्रियों पे नियंत्रण करना होगा, और मन और हृदय पे भी करना होगा ना, भी होगा ना, तभी आप योगी बनेंगे। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है, मुनि, ऋषि लोग, है ना, संत लोग, अब वो बता रहे हैं कि, और जब वो सब ध्यान करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है, अगले में बता रहे हैं कृष्ण जी की, ये सारी सृष्टि जो है, उन सब मतलब उस अवस्था को पाने के लिए भी आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए, और ओम का उच्चारण करते हुए शरीर को त्यागना चाहिए, क्योंकि ओम ही ब्रह्म है, उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? ओम ही ब्रह्म है।
इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, ओम ही ब्रह्म कैसे है बाद में हम समझेंगे ना। अब इसी में वो फिर से वही बोल रहे हैं कि जो निरंतर मेरा भाव को ध्यान रखता है उसको मैं सहज रूप में मिल जाता हूँ। राइट। और जो सिर्फ दुखों को ध्यान रखता रहता है वो नश्वर शरीर होता है, वो क्या करता है, बार बार इसी जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, क्योंकि वो अपने दुखों को ही पकड़े रहता है और दुखों में ही लिप्त रहता है। और 16वें में उन्होंने क्या बोला है कि ब्रह्म लोक के अधीन रहता है, फिर वो उसके वापस वापस जन्म होते रहते हैं। तो 16 श्लोक तक उन्होंने सिर्फ लास्ट हम क्या ध्यान रखें उसी के बारे में बताया। यहाँ पर अब मैं कह सकती हूँ कि अगर जो ऋषि मुनि है वो तप करते करते क्या करते हैं, जब वो उसी वक्त प्राण छोड़ते हैं तो उनके प्राण कईयों ऋषियों के तो क्या होता है, भ्रमरन से निकलते हैं। तो अगर इसको इसको एक मुंह मानो, भ्रमरन क्या है, मेरे सर के ऊपर का ये हिस्सा, यहाँ से उसके प्राण निकलेंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, पर ब्रह्म में, उसको क्या मिल जाएगा, मोक्ष। तो मोक्ष की हमारे पास निशानी है कि वह है ऋषि लोग या मुनि लोग या संत लोग, जो भी उनको आप कहें, उनके जो प्राण है वो ब्रह्म रंध्र से निकलते हैं। और ब्रह्म रंध्र हमने पीछे एपिसोड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब इसमें हम इसमें ओम के लिए हम समझते हैं कि ओम क्या है। एक्चुअल में अगर हम लैटिन वर्ड्स सन का देखें तो उसका होता है सोल, और मून का देखें तो उसका होता है ल्यूना। तो ल्यूना, ल्यूनर ईयर हम बोलते हैं ना, इसी वजह से बोलते हैं। तो यही जो सोल है प्राणियों के अंदर आ जाती है, तो उसमें क्या लगा दिया, सोल इन यू, सोल। ठीक है ना, यही सोल को हमने क्या कह दिया, सो यू एल, सोल इन यू। तो एक प्राणी के अंदर सोल आ जाती है, मतलब हमारे अंदर ही आत्मा रूपी सूरज है। इसीलिए सूरज को हम क्या मानते हैं, परमात्मा। और इसको इन्होंने हमारे शास्त्रों में, वेदों में पहले से ही हमें बताया हुआ है कि परमात्मा जो है, सन है, वो क्या है, सन को अगर आप ध्यान से देखो तो एक अग्नि का गोला है। और अब तो नासा ने भी रिकॉर्ड किया है कि उस अग्नि के अंदर एक ध्वनि है। उस ध्वनि को अगर आप ध्यान उसको रिकॉर्ड करते हुए पता चला कि वो ध्वनि का नाम क्या है, ओम। हम ओम की आवाज आती है। तो कुछ संत लोग या मुनि लोग जब ध्यान करते हैं तो उनके अंदर भी फिर वो ओम की साउंड वो सुन पाते हैं। उसको अनहद नाद कहा जाता है हमारे अंदर। तो हम लोग भी फिर वो अपने अंदर की आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं, तो अनहद नाद के नाम से बोला जाता है। तो सूरज के अंदर की जो ध्वनि है वो ओम है, और उसी से ही सारी सृष्टि चल रही है। और अब तो नासा साइंटिस्ट लोगों ने भी मान लिया कि अगर सूरज नहीं रहेगा तो ये धरती भी नहीं रहेगी, क्योंकि सूरज की वजह से ही ये धरती है, ये प्रकृति है। हाँ, सूरज की वजह से ही क्या है, ये धरती है, ये प्रकृति चल रही है। तो आपका जो है मन जो है, उसी की वजह से, मन ही मतलब क्या है, अगर आत्मा में लीन हो गया, मतलब अभी मन डिफरेंट चल रहा है, तो मन ही अगर आत्मा बन जाएगी तो हमारा वो है। तो सूरज के अंदर आपका क्या है, ओम की साउंड है जो रिकॉर्डेड हुई है नासा से भी। ठीक है, और उसी की वजह से क्या है कि सूरज के अंदर जब कंपन हुई, तो कंपन हुई तो क्या हुआ, क्रिएशन हुई। उस क्रिएशन को मेंटेन किया जा रहा है, और जब वो लास्ट में क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय, उसी को बोला जाता है गॉड। तो ओम ही गॉड है। और इसी तरीके से हमारे अंदर भी वही है। तो ये बिग बैंग थ्योरी यहाँ है, हमारे अंदर भी यही है कि एक छोटा सा अणु अंडे के रूप में, वीर्य के रूप में है, कंपन हुई, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से क्या हुआ, हम एनर्जी बीइंग थे और हम लोग का परिवर्तन हो गए ह्यूमन में, मनुष्य में परिवर्तन हो गए। तो हम एक छोटे से निराकार रूप में थे जो अंडा, और उसको तो हम नहीं देख पा रहे ना अपनी बॉडी के अंदर, और हम क्या हो गए, एक साकार रूप में, एक बेबी की फॉर्म में प्रकट हो गए। तो वही थ्योरी जो बाहर हो रही है ब्रह्मांड में, वही थ्योरी हमारे अंदर हो रही है। तो हम भी कह सकते हैं ना, हमारे अंदर भी बिग बैंग थ्योरी की तरह है। राइट। तो इसीलिए कहा जाता है E इज इक्वल टू MC²। तो वो जो कंपन हो रही है वो क्या है, आपकी बिजली, जिसको हमने C² कहा है, कि कंपन की थ्योरी को हमने C² कहा है, मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट।
एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट हो जाती है और वो ही मैटर वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके बाद 17वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि के ब्रह्मा के एक दिन को 1000 युगों के बराबर और रात को इतने ही युगों के बराबर हम मानते हैं। तो ब्रह्मा का दिन रात जो है, ब्रह्मा का एक दिन जो है, जो ये सृष्टि का हमारी चल रही है, तो ब्रह्मा की जैसी रात होगी मतलब क्या होगा, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, जिसको हम प्रलय कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज हमने पहले भी बताई थी, तो पिछले एपिसोड्स में भी बताई थी ना। तो सृष्टि का निर्माण क्या हुआ, ब्रह्मा की एक सांस से निर्माण हुआ है। और जब ब्रह्मा वो सांस अपनी अंदर लेंगे, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, बाहर छोड़ रहे हैं अंदर ले रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जब वो सांस अंदर लेंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो अभी क्या है कि इस वजह से जो मुनि लोग, ऋषि लोग जो हैं, वो साधना करते हैं कि वो इस से निकल जाए, नहीं तो ब्रह्मा जी का प्रलय होगा तो क्या होगा, हमको फिर से वापस से 84 लाख योनिया, क्योंकि जब वो दूसरी सांस लेंगे तो दोबारा से बिग बैंग थ्योरी होगी, दोबारा से ही सृष्टि बनेगी, और हमको दोबारा से ही पहले पहाड़ बनना पड़ेगा, 0D 1D एंड ऑल करके, फिर जाके हम मनुष्य रूप लेंगे। और अब हम मनुष्य रूप में अगर हम इससे बाहर निकल जाते हैं तो हमको क्या होगा, 11D 7D ये जो आप देख रहे थे उनमें हम जा सकते हैं। तो उसके लिए हमको तप करना होगा, जिसको हम बोलते हैं ध्यान। तो ब्रह्मा के ओके, ये हमने बता ही दिया आपको कि ब्रह्मा से ही क्या है, सारे प्राणी प्रकट हो रहे हैं और ब्रह्मा में ही वापस लीन हो जाएंगे। मतलब जब वो सांस वापस लेंगे तो क्या होगा, हम सब उन्हीं में ही लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ब्रह्मा जी की सांस के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो वो यज्ञ अलग है। और हमारा जो ये यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो भी यज्ञ है। तो इसलिए कहा जाता है सृष्टि में भी यज्ञ हो रहा है, हम लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। पर हम लोग अपने इस यज्ञ में इतने उलझे हुए हैं, जबकि अगर आप देखें तो अगर हम इस उलझन से निकल के हम उस चीज को, उसकी तरफ ध्यान दें अपना, हम अभी ध्यान कहाँ देते हैं, पारिवारिक, संसारिक, पारिवारिक इन सब कष्टों की तरफ ध्यान देते हैं। पर अब अगर हम इसको हटाकर हम अपना ध्यान जो है इस तरफ लगा दें कि मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करूं कि मैं दूसरे आयाम में जा सकूं, राइट, वो अब आपकी चॉइस है, कहते हैं ना। अब 19 में भी वही सेम वो कह रहे हैं कि अगर अब वो पारिवारिक उसमें लगा रहता है तो बार बार जन्म लेता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, राइट। और जो इनसे बाहर निकलना चाहता है वो अपने आत्मा की यात्रा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, वो आत्मा को जानने की कष्ट करता है, वो आत्मा को पहचानने का सोचता है कि मुझे अब इस आत्मा को जानना है। तो आज हमने 20 श्लोक तक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बाकी के श्लोक करेंगे।